अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान ज़ेर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ल्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुर्रतुल ऐन हाशमी का अफसाना हाईलाइट। तो आइए शुरू करते हैं। नुसरत बाजी, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? हम बस थोड़ी देर के लिए आए हैं। नौशीन ने एक नज़र सामने मेज़ पर रखे लवाजमात पर डाली और संजीदगी से कहा, अरे नहीं, मैंने कौन सा इतना एहतमाम किया है, बस चाय के साथ बिस्किट और नीमको ही तो हैं। नुसरत ने छेम कर कहा, नुसरत बाजी ये भी बहुत हैं। अच्छा ये बताएं, अब आपकी तबीयत कैसी है? नौशीन ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। इस वक्त नुसरत की बहू महकती चाय की ट्रे उठाकर अंदर आई। पहले चक्कर में वो मेज़ पर बिस्किट, नीमको और ब्रेड केक रख गई थी। 5 मिनट बाद चाय निकाल कर ले आई। महक ने जल्दी से चाय पेश की और अपनी सास की तरफ देखा। मैं हसन को देख लूं। नुसरत बाजी की बहू ने अपने 5 साला बेटे का नाम लिया और तेजी से वापस चली गई। नौशीन ने अपने साथ बैठी फरवा की तरफ देखा, जिसके मुंह के जाविये बिगड़ चुके थे। फरवा बेटी, क्या सोच रही हो? चाय ठंडी हो रही है, नुसरत ने जल्दी से कहा। फूफू, मैं चाय नहीं पीती हूँ, फरवा ने सरसरी अंदाज में कहा, क्योंकि नौशीन से घूर रही थी। फरवा, ब्रेड केक या बिस्किट ले लो, नौशीन ने बज़ाहिर नरम लहजे में कहा, मगर इसकी आंखों में एक वाज़िया तनबीह थी। फरवा ने फर्माबरदारी से सर हिलाया और एक ब्रेड केक का स्लाइस उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया। नौशीन और नुसरत चाय पीते हुए बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद नौशीन और फरवा को लेने फवाद आ गया। फवाद अंदर नहीं आएगा? नुसरत ने जताने वाले अंदाज में भतीजे के बारे में पूछा। दरअसल फवाद का बीएससी का इम्तहान होने वाले हैं। वो अभी अपने ट्विटर से पढ़कर वापस आया है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन हम जरूर आएंगे, नौशीन ने जल्दी से कहा तो नुसरत सर हिलाकर रह गई। नौशीन और फरवा खुदा हाफिज कह के वापस चली गई तो नुसरत की बहू महक लाउंज में दाखिल हुई। नौशीन आंटी चली गई? महक ने इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ, फवाद उन्हें पिक करने आया था, नुसरत ने कहा। शुक्र है, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी कि कहीं रात के खाने का एहतमाम न करना पड़ जाए, महक ने चाय के बर्तन उठाते हुए कहा। वैसे नौशीन बिला वजह खाने वगैरह पर नहीं रुकती, तुम कम अज कम चाय के साथ शामी कबाब और रोल ही फ्राई कर लेती। नौशीन के घर जाओ तो हमारी कितनी आवभगत करती है। नुसरत ने बहू को लताड़ा तो इसका मुंह बन गया। अम्मी, आपने ही तो कहा था कि कुछ फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, बिस्किट और नीमको बहुत है, ब्रेड केक तो मैंने खुद रखा कि 2 चीज़ें बुरी लगती हैं। महक ने नरम लहजे में कहते हुए सास को आईना दिखाया और किचन में चली गई। अपनी बदतमीजी और रूखे रवैये को मुझ पर डाल रही है। भला मैंने कहा था कि सलाम करके सीधा कमरे में चली जाना। कुछ देर तो मेहमानों के पास बैठ जाती, मगर भाई मर्जी है, सास के मैके वालों की परवाह किसको होती है। नुसरत ने मेज़ पर रखे फ्रूट और जूस के बड़े पैकेट देखते हुए खुद कलामी की थी। ये सब चीज़ें नौशीन इसलिए लाई थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीपी हाई होने की वजह से नुसरत की तबीयत खराब रही थी। नौशीन के अच्छे रवैये की वजह से मलाल और सर्द लहर की तरह इसके जिस्म में उतर रहा था। फवाद, नुसरत बाजी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, किसी दिन वक्त निकाल कर फुफ्फो से मिलने चले जाना। घर पहुंचकर नौशीन ने कहा तो फवाद ने सर हिला दिया। इंशाअल्लाह अम्मी, इम्तहान से फारग होकर सारे दिन के लिए फुफ्फो के घर जाएंगे, फवाद ने कहा तो फरवा बेसाख्ता हंस पड़ी। सारे दिन के लिए? फरवा ने हंसते हुए मुंह पर हाथ रखा, मगर माँ की घूरी पर फौरन चुप हो गई। फवाद ने ज्यादा गौर नहीं किया और फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला गया। अम्मी, आपने नुसरत फूफो और महक भाभी का खुश रवैया देखा था, फरवा ने संजीदगी से कहा। फरवा, नुसरत बाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती और महक अकेली सारा घर संभालती है, हर चीज़ को मनफी अंदाज में मत सोचा करो, नौशीन ने लापरवाही से कहा। पता नहीं अम्मी, आप हमेशा क्यों लोगों की बुराई में अच्छाई का पहलू तलाश करती हैं। हालांकि इनके रवैये आईने की तरह वाज़िया थे, फरवा ने चिढ़ते हुए अंदाज में कहा। तुम इन बातों की गहराई में जाने के बजाय अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। एफएससी के पहले साल में हो, मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की बहुत फिक्र रहती है, नौशीन ने संजीदगी से कहा। अम्मी, आप हमारे लिए दुआ किया करें, मेहनत तो मैं कर रही हूँ, फरवा ने लाड से कहा तो नौशीन ने मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। रात को हस्बे मामूल अपने शोहर अख्तर और फवाद के सामने नौशीन ने नुसरत की मेहमान नवाजी की तारीफ की। माशाल्लाह, बेहतरीन चाय पेश की, नौशीन ने सराहते हुए कहा तो अख्तर का चेहरा अपनी बहन की तारीफ सुनकर खिल गया। हाँ, नुसरत बाजी का फ़ोन आया था, बहुत खुश हो रही थी कि नौशीन और फरवा खैरियत दरियाफ्त करने आई और इतना कुछ साथ लाई थी। अख्तर ने बहन से हुई गुफ्तगू के बारे में बताया। जी, हम तो इसीलिए जल्द वापस आ गए थे कि कहीं नुसरत बाजी
खाने पर रुकने का न कह दे, अच्छा नहीं लगता, वो पहले ही बीमार हैं और हम उन्हें जहमत दें। नौशीन ने कहा तो अख्तर ने इस बात में सर हिला दिया। बिल्कुल ठीक किया। अख्तर ने बीवी की समझदारी को सराहा तो नौशीन मुस्कुरा दी। खाना, वो तो चाय इतनी मुश्किल से बनाकर लाई थी, अम्मी भी ना हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बयान करती हैं। फरमा ने सब ठीक है कि मुसलसल होती गर्दान से तंग आकर सोचा और लाउंज से उठकर पढ़ने के लिए अपने कमरे में चली गई। नुसरत बाजी, आपका कराची का टूर कैसा रहा? आप शायद पहली बार कराची गई थी ना? नुसरत पिछले 20 दिन कराची में अपनी नंद रुबीना के घर रहकर आई थी। नौशीन ने फ़ोन करके हाल अहवाल दरियाफ्त किया तो नुसरत गहरी सांस लेकर रह गई तो पहली बार थी, वो भी रुबीना ने इसरार करके बुलाया था। घर की पहली बच्ची की शादी थी, बस इसी शौक में हम सब चले तो गए, मगर मत पूछो, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, यूपीएस कितनी देर काम करते। और नुसरत के पास तकलीफ़ों और परेशानियों की एक लंबी लिस्ट थी, जिसमें मेज़बानी में कई तरह की खामियां और कमियों का जिक्र उन्होंने तफसील से किया था। नुसरत बाजी, आप इन सब बातों को छोड़ें, गर्मी और लोड शेडिंग तो यहाँ भी है। अच्छा ये बताएं कि समंदर देखा या नहीं? नौशीन ने पुरजोश अंदाज में सवाल किया। अरे गए थे समंदर पर भी, इतना गंदा और काला पानी, ऊपर से साहिल पर लोगों ने इतना कूड़ा करकट फेंका हुआ, हद है भाई। नुसरत ने 15 मिनट साहिल समंदर पर मौजूद गंदगी की तफसील बयान किया। नौशीन हूँ हाँ करके सुनती रही। वैसे तुम्हारी बहन भी तो कराची में रहती है ना, तुम कभी इसके पास रहने नहीं गई? नुसरत ने अचानक सवाल किया। नुसरत बाजी, शमा के शोहर की आर्मी में जॉब की वजह से वो कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर में रहती थी। अब 1 साल पहले कराची मलेर कैंट में अपना घर बनाया है। इंशाल्लाह बच्चों के इम्तहान ख़त्म हो जाए तो कराची जाने का इरादा है। नौशीन ने नरम लहजे में कहा। छोड़ो बीबी, कराची में क्या रखा है, इससे बेहतर तो तुम लोग घूमने फिरने के लिए नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चले जाओ, पैसे किसी सही जगह पर लगाओ। मैंने तो कानों को हाथ लगाया, आइंदा कभी नहीं जाऊंगी, चाहे लाख कोई बुलाए। नुसरत ने मुंह बनाकर कहा तो नशीन ने बात बदल दी। वो अब नुसरत बाजी को क्या कहती कि जिस शहर और जगह में अपने बसते हों, इससे प्यार कुछ और नहीं लगता। अम्मी, हम इतने कम दिनों के लिए कराची क्यों जा रहे हैं? फरवा ने हैरानी से हाथ में पकड़े टिकट्स को देखते हुए कहा। फरवा, 10 दिन थोड़े तो नहीं होते हैं। मैं तो अभी जाने के हक में ही नहीं थी, मगर तुम्हारी खाला शम्मा ने अचानक ही अपने नए घर की खुशी में एक तकरीब रख ली है। अब इसका इसरार है कि हम ज़रूर शामिल हों। तुम्हारे बाबा और भाई तो नहीं जा सकते, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं, नौशीन ने सामान पैक करते हुए कहा। शमा खाला कुछ महीनों के बाद तकरीब रख लेती, जब फवाद भी फारिग हो जाता और बाबा भी ऑफिस से छुट्टी ले लेते। फरवा ने मुंह बनाकर कहा। शमा की नंद ने जल्द ही वापस अमेरिका जाना है, इसलिए मजबूरी में जल्दी की तारीख रखी है, नौशीन ने कहा तो फरवा सर हिलाकर रह गई। इन दोनों के कराची जाने की खबर जल्द ही खानदान भर में गर्दिश करने लगी। नुसरत ने खैर ये खबर सुनते ही फौरन फ़ोन किया। भाई, बड़ी छुपी रुस्तम हो, कराची जाने के बारे में बताया भी नहीं, नुसरत ने जले बुने अंदाज में कहा। नुसरत बाजी, सब कुछ अचानक ही प्लान हुआ है। दरअसल शमा की नंद ने वापस नौशीन ने तफसील बताना शुरू की, मगर नुसरत ने फौरन ही टोक दिया। बस रहने दो नौशीन, बताना चाहती तो पहले भी बता सकती थी। खैर ये बताओ कि बहन को गिफ्ट क्या दे रही हो? अब लाजमी सी बात है कि कोई छोटा तोहफा तो हरगिज नहीं दोगी, नुसरत ने जले बुने अंदाज में सवाल किया। नुसरत बाजी, गिफ्ट यहाँ से क्या लेकर जाऊंगी, पैसे दे दूंगी, जो लेना होगा अपनी मर्जी से पसंद कर लेगी, नौशीन ने कहा। हाँ भाई, बहुत की बातें हैं, वैसे तुम्हारा पैसा तो काफ़ी लग जाएगा, दोनों माँ बेटी जहाज से सफ़र करोगी, फिर वहाँ तोहफे तोहफ़ भी देने होंगे, अच्छा भला खर्चा हो जाएगा। और नुसरत बाजी ने अगले 15 मिनट महंगाई मुश्किल हालात के रोने रोए, इससे अगले 15 मिनट पैसा बचाने की अफीदियत पर रोशनी डाली। इससे अगले 15 मिनट आने से पहले नौशीन ने जल्दी से काम वाली के आने का बहाना करके फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करके नौशीन ने इस तरह गहरी गहरी सांसें ली जैसे अपने हवास बहाल कर रही हो। फरवा माँ की हालत देखकर बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल करो, हंस बाद में लेना, नौशीन ने फरवा को घूरते हुए कहा तो फरवा हंसी दबाती वहां से उठ गई। कसम से अब तो नुसरत बाजी से बात करके सर चकराने लगता है, नौशीन ने खुद कलामी की। इससे अब ये फिक्र लाहक हो गई थी कि दिमागी कमजोरी का ताल्लुक सच में नुसरत बाजी की बातों से है, या सच में इसका दिमाग कमज़ोर हो चुका है, जो अब ऐसी ससुराली गुफ्तगू बर्दाश्त करने के बजाय चकराने लगता है। मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों को अपने घर में देखकर। इन दोनों की कराची की आमद और शम्मा बेसाख्ता खुशी इसके चेहरे और पुरजोश अंदाज से जाहिर हो रही थी। माशाल्लाह, तुम्हारा घर बहुत प्यारा है।
नौशीन ने तफसील से सारे घर का जायजा लेने के बाद कहा तो शमा का चेहरा खिल उठा। बस अल्लाह का करम है। शमा ने मुस्कुराकर कहा, घर का एक किनाल के रकबे पर फैला हुआ था। घर बहुत खूबसूरत था और कुछ शमा और रेहान भाई ने घर को सजाया भी बहुत खूबसूरती से था, इसलिए जो भी आता इनके घर को देखकर मुतासर हुए बगैर नहीं रहता था। शमा के घर में मेहमानों की आमदोरफ्त भी लगी हुई थी। शमा की नंद अपनी फैमिली के साथ इनके घर में रहाइश पजीर थी, जिसकी वजह से शमा की मसरूफियत बहुत बढ़ चुकी थी। तकरीब का इनकाद घर के लान में किया गया था, इसलिए एक अफरा तफरी का आलम था। शमा के बाकी ससुराली रिश्तेदार करीब ही रहते थे। सबसे छोटी और लाडली नंद अपनी फैमिली के साथ पिछले 3 महीने से पाकिस्तान में मुकीम थी और जल्द वापस जाने वाली थी। नौशीन को यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ कि शमा की ज़िंदगी कितनी मसरूफ़ है। हालांकि इसके घर में मुस्तकिल मुलाजम के अलावा सफाई, कपड़े धोने के लिए अलग से मुलाजम थे, मगर फिर भी शमा के काम ख़त्म नहीं होते थे। शमा के 3 बच्चे थे, तीनों लड़के, बिलतरतीब 12 से 15 के दरमियान। फरवा की इनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी, मगर वो लड़के थे इसलिए इनकी एक्टिविटीज़ और थी। फरवा कुछ दिनों में ही बोर हो गई, क्योंकि शमा खाला का ज़्यादा वक्त अपनी नंद और इसकी फैमिली के नाज नखरे उठाने में गुजरता। शमा खाला की नंद छोटे छोटे कामों के लिए इस पर इन्हिसार करती थी, इसलिए भी शमा को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता था। नौशीन ने यहाँ आते ही शमा के काम में मदद करवाना शुरू कर दी। मांग को देखकर फरवा भी पीछे नहीं रही। शमा दिल से इनकी एहसानमंद थी। वो अपनी इकलौती और बड़ी बहन के साथ आज़ादी से कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, मगर फिलहाल ये मुमकिन नहीं था, इसलिए दोनों बहनें काम करते हुए बातें करती रहती। अक्सर रात देर तक भी चाय के कप पर इनकी गुफ्तगू जारी रहती। दावत इन लोगों के कराची पहुंचने के 4 दिन बाद हुई। दावत का एहतराम और सजावट बेहतरीन थी, क्योंकि दावत में सिर्फ खानदान के लोग शामिल थे, इसलिए किसी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ था। रेहान और शमा की मेज़बानी और बेहतरीन दावत की तारीफें अगले कई दिन तक खानदान में होती रहीं। नौशीन अपनी बहन की खुशी पर खुश थी, क्योंकि वो वालिदैन के मरने के बाद दोनों बहनें ही एक दूसरे का मेका और मान थी। खाला, कराची में तो बहुत अच्छी हवा चलती है। एक दिन शाम के वक्त लान में बैठी फरवा ने कहा तो शमा मुस्कुरा दी। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, कल इंशाल्लाह तुम्हें समंदर पर ले जाऊंगी, शमा ने कहा तो फरवा ने खुशी से सर हिला दिया। शमा की नंद अपने ससुराल में अलवदिया मुलाकातें करने गई तो शमा ने मौका मिलते ही नौशीन और फरवा को घुमाने फिराने का प्रोग्राम बना लिया। रेहान और बच्चे तो मसरूफ थे, इसलिए अगले दिन शमा अपने ड्राइवर के साथ उन्हें कराची घुमाने ले गई। समंदर दिखाने से लेकर मुख्तलिफ मॉल्स में घूम फिर कर वो रात को देर से वापस आई। इस दौरान उन्होंने शॉपिंग भी बहुत की। एक खुशगवार और बेहतरीन दिन का एहतमाम हुआ था। फरवा खुशी खुशी कराची घूमने फिरने की कुछ तस्वीर व्हाट्सएप पर अपलोड कर देती थी। कभी दही गोलगप्पे या किसी खाने की तस्वीर लगा देती, कभी शमा खाला की बनाई किसी खास डिश की तस्वीर लगा देती। एक दिन शमा उन्हें गोल्फ क्लब, कंट्री क्लब दिखाने के लिए ले गई। शमा की नंद वापस आई तो रेहान, नौशीन और फरवा के असास में वो दरिया रेस्टोरेंट पर डिनर करवाने ले गया। फरवा और नौशीन को ये जगह बहुत पसंद आई थी। इनके वापस जाने में 2 दिन बाकी थे। शमा ने अपनी तरफ से इनकी खातर मदारत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मुख्तसर वक्त में भी इसने अपनी बहन और बांजी के लिए बहुत कुछ करना चाहा, मगर नंद की वजह से शमा को अक्सर इसके साथ बाजार जाना पड़ता था। इसकी तैयारी में मदद करवानी पड़ती, इसलिए नौशीन और फरवा थोड़ा नज़रअंदाज हो जाती थी। नौशीन अपनी बहन की मजबूरी को समझती थी, मगर फरवा को शमा खाला का नज़रअंदाज करना बुरा लगा था। कराची आकर वो सिर्फ 3 दिन ही घूमने बाहर गए थे। शमा ने ख़ास तौर पर उन्हें बम्बई बेकर से केक मंगवा दिया था। ढाका स्वीट्स की मिठाई बहुत ताज़ा और बेहतरीन थी, खास कहकर पनीर के लड्डू। शमा ने इनके लिए ख़ास तौर पर नीमको और पापड़ मंगवाए। नीमको और पापड़ का जायका बहुत अलग और मुनफरिद था। मॉल्स में घूमने के दौरान जो उन्होंने गोलगप्पे और गोला गड्ढा खाया, वो भी बहुत लजीज था। ये सब चीज़ें खास तौर फरवा को बहुत पसंद आई थी। शमा ने उन्हें यहाँ की मशहूर कराची की बिरयानी खिलाई तो फरवा हैरान रह गई। बिरयानी का असल जायका तो इसने अब जाना था। वाकई शमा खाला, हर शहर अपनी ख़ास सौगात और खूबियों की वजह से अलग पहचान रखता है। वैसे मुझे यहाँ सबसे अच्छा समंदर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लगी हैं। यहाँ के खाने बहुत चटपटे और मज़ेदार हैं। अगली बार मैं बाबा और फवाद के साथ आऊँगी तो हम भी बहुत सी जगहों पर घूमने जाएंगे, फरवा ने कहा तो शमा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। फरवा बेटी, मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा घुमा फिरा नहीं सकी, शमा ने शर्मिंदा लहजे में कहा। इसमें माजरत करने वाली क्या बात है? क्या हमें नज़र नहीं आ रहा कि तुम अपने ससुराली मेहमानों की वजह से कितनी मसरूफ़ हो?
नौशीन ने इसे टोका तो शमा मुस्कुरा दी। खलूस और अपनाइयत के रिश्ते ऐसे ही होते हैं जिनमें एक दूसरे की तकलीफ और परेशानी का एहसास बन कहीं ही रहता है। कुछ दिन के बाद नौशीन और फरवा खूबसूरत यादें लेकर वहाँ से वापस लौट आईं। नौशीन नुसरत बाजी और अपनी दोनों जेठानियों के लिए कराची से तोहफे भी लाई थी, जो वापस आते ही इसने फवाद के हाथ इनके घर भिजवा दिए थे। तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें बहुत सैर करवाई है। अगले दिन नुसरत बाजी ने फ़ोन करके कराची से लाए तोहफों का शुक्रिया अदा करने के बाद जले दिल से तबसरा किया था। जी माशाल्लाह, शमा और रेहान भाई ने बेहतरीन मेज़बानी की। नौशीन ने निपे तुले अंदाज में कहा। भाई किस्मत है तुम्हारी, हमें तो कराची जाकर कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। नुसरत ने मुंह बनाकर कहा। इसलिए क्योंकि आपने अच्छा देखने की कोशिश नहीं की, नौशीन ने मुस्कुराकर कहा। खैर ऐसी बात नहीं, मगर नंद और बहन में फ़र्क तो होता है ना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बहन ने पालक पनीर कैसे बनाया था? तस्वीर में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, नुसरत बाजी ने कहा। तो नौशीन मुस्कुरा दी। मैं शमा से तरकीब पूछकर आपको बता दूंगी, नौशीन ने कहा। नौशीन ने हस्बे आदत बहन की आम सी बातों को भी इतनी खूबसूरती से बयान किया कि पास बैठी फरवा हैरानी से माँ को देखने लगी। तुम्हारी बहन का घर बहुत प्यारा है। जो तुम कराची से नीमको और पापड़ और मिठाई लाई हो, ये सब बहुत मज़े के हैं। घर में सबको इतने पसंद आए हैं। नुसरत बाजी तफसील बताने लगी। कुछ देर की बातों के बाद नौशीन ने फ़ोन बंद कर दिया। वैसे हमें एक बात है, फरवा ने पुरसोच अंदाज में कहा। वो गोद में किताब और हाथ में लाइटर पकड़कर बैठी हुई थी। खुले हुए सफ़ों पर कुछ लाइनों को हाईलाइट किया हुआ था। नौशीन ने सरसरी सी निगाह खुली किताब पर डाली। हाँ कहो, नौशीन ने बेटी की तरफ देखा। अम्मी, क्या ये झूठ नहीं होता कि हम छोटी सी बात को बड़ा बयान करें? फरवा ने डरते हुए सवाल किया कि कहीं वो बुरा न मान जाए। नौशीन ने इसके सवाल का पस मंज़र समझकर मुस्कुरा दी। झूठ वो होता है जिसमें सच शामिल ना हो, नौशीन ने मुतमईन अंदाज में कहा। मगर अम्मी, आप जिस तरह शमा खाला की तारीफ कर रही थी, ऐसा तो उन्होंने कुछ खास नहीं किया था, सिवाय 2 या 3 बार के जब हमें शहर दिखाने ले गई। मगर वो सबकी इतनी जल्दी और अफरा तफरी में देखा। 1 या 2 बार उन्होंने कोई खास डिश बनाई थी, वरना ज़्यादातर कुकिंग तो इनका शेफ करता था, वो भी इतनी अजीब सी कि बस बाकी का सारा वक्त वो अपनी नंद की वजह से मसरूफ़ रही थी। फरवा ने संजीदगी से कहा। फरवा, तुम्हारी किताब के सब चैप्टर काबिल तवज्जो और मालूमात पर मुश्तमिल हैं, मगर तुम कुछ खास पैराग्राफ हाईलाइट करती हो, क्योंकि वो चंद जुमले या लाइन्स ही पूरे सबक का निचोड़ होते हैं। ये सबसे अहम ऐसा ही है ना? नौशीन ने इसकी गोद में पड़ी किताब को देखते हुए सवाल किया। तो फरवा ने नासमझी में सर हिलाकर माँ की बात की तायद की। बिल्कुल इसी तरह मैं भी अपने सब रिश्तों की सिर्फ अच्छी बातों को हाईलाइट करती हूँ। यानी जिसने हमारे साथ थोड़ी सी भी नेकी की, मुस्कुरा कर मिला, इज्जत दी या मीठा बोल बोला, मेरे लिए वो एक मुख्तसर लम्हा अहम है, ना कि इसका बुरा रवैया या सोच या नज़रअंदाज करना, नौशीन ने संजीदगी से कहा। चलें, आपकी बात को मान लिया कि खाला की मजबूरी ऐसी थी कि वो हमें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकी, मगर अम्मी, इस शख्स को हम पे मार्जिन तो नहीं दे सकते ना? हमारे अच्छे सोचने या महसूस करने से सामने वालों की फितरत तो नहीं बदल जाती है। फरवा ने झिझकते हुए कुछ कहना चाहा, जैसे कि नौशीन ने इसे बात पूरे करने का इशारा किया। जैसे आप लाख नुसरत फुफ्फो को परवाह करें, बाबा के सामने इनकी तारीफ करें। नुसरत फुफ्फो का रवैया आपके साथ वैसा ही रहता है। वो कभी आपको वैसी इज्जत और अहमियत नहीं देती जैसा आप उन्हें देती हैं। फिर फ़ायदा इनकी अच्छी बातों को हाईलाइट करने का? फरवा ने आज की नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए बाकायदा बहस से काम लिया था। नौशीन के लिए ये मरहला अहम था। अगर वह अपनी बेटी के सवाल का जवाब फ़कत जज्बात या किताबों बातों से देती, तो शायद इसकी बेटी का जहन अच्छाई के इस पैमाने को हमेशा के लिए रद्द कर देता। इसे सोच समझ कर एशाई की छोटी से कोम्पल को भी मर जाने से बचाना था, क्योंकि इस कोम्पल ने आने वाले वक्त में तनावर दरख्त बनना था। फ़ायदा तो किसी और को भी नहीं होगा, तुम्हारे इस तरह किताब के सफ़े पर मौजूद चंद जुमलों को हाईलाइट करने का, मगर तुम करती हो क्यों? नौशीन ने सवाल किया। लाजमी सी बात है, अपने लिए, मुझे किसी से क्या मतलब? फरवा ने कंधे उचकाकर कहा। बिल्कुल इसी तरह हम इन लोगों के रवैयों और आसपास होने वाले वाक़यात और चीज़ों में से अच्छी बातों को हाईलाइट करते हैं, तो लोगों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपने जहनी सुकून और अंदरूनी खुशी के लिए। नौशीन ने इत्मीनान से कहा। तो फरवा ने चौंक कर माँ की तरफ देखा था। आपकी बात में दम है, फरवा ने समझ कर सर हिलाया।
زندگی میں آپ کسی کی پوری شخصیت میں سے اچھی عادتوں اور رویوں کو ہائی لائٹ کرنا سیکھ جائیں گے تو یہ عادت، یہ رویہ ہمارے بہت کام آتا ہے۔ ہم تب تک اس معاشرے لوگوں کے لیے اچھائی یا خیر کا باعث نہیں بن سکتے جب تک ابتدا خود سے نہ کریں، اور یہی وجہ ہے ہماری خوشی اور ذہنی سکون کی۔ اب ندرت باجی کو کراچی جا کر کچھ نیا یا اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ ہر بات، ہر چیز میں منفی سوچنے اور دیکھنے کی عادت ان کی پرانی ہے، جبکہ ہمارے لیے معمولی سی بات بھی بہت اہم اور خوش کن احساس کی حامل تھی۔ یہ فرق ہے میرے ہائی لائٹ کرنے اور دوسرے کی ہائی لائٹ نہ کرنے کا۔ نوشین نے تفصیل سے سمجھا تو فروا نے سر ہلا دیا۔ امی، آپ کا یہ پوائنٹ قابل توجہ ہے، بالکل نفسیات اور سائنس کے کچھ اصولوں کی طرح، فروا نے سمجھداری سے کہا۔ میری مفکر بیٹی، اماں سے مزید بحث کرنے کی بجائے ایک کپ چائے کا پلا دو۔ یقین کرو تم بھی بحث کرنے میں اپنی پھپھو جیسی ہو۔ نوشین نے اپنے چکراتے سر کو تھام کر کہا تو فروا ہنستے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ نوشین نے پرسکون ہو کر صوفے سے ٹیک لگائی اور پاؤں اوپر کر کے نیم دراز ہو کر اپنا پسندیدہ میگزین کھول لیا۔ زندگی میں اگر آپ اپنی اولاد کے لیے اچھائی کے میدان میں رول ماڈل بن جائیں تو آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے اس سے بڑی کامیابی اور صدقہ جاریہ کیا ہوگا۔ جی تو ویورز، کیسا لگا آج آپ کا افسانہ؟ مجھے تو بہت پسند آیا۔ چلیں تو پھر آج سے ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے تمام رشتوں کا پازیٹیو پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا کریں گے، نیگیٹیو کو اگنور کیا کریں گے، تاکہ زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ جائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایک اچھے سے افسانے کے ساتھ۔